23 सितंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलेगा नया रूप। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों की तस्वीर बदलने जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अब महतारी सदन के नाम से जाना जाएगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें खेल का मैदान, कक्षा कक्ष और डाइनिंग एरिया जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी। टाटी बंद के बाद पश्चिम विस के 20 वार्ड में करीब 68 लाख रुपए की लागत से ये नए भवन बनाए जाएंगे। बच्चों की बेहतर शिक्षा और देखभाल को ध्यान में रखते हुए ये पहल की जा रही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य 6,691 गांव का होगा कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में 6,500 से ज्यादा गांव में लोगों के बेहतर जीवन स्तर हेतु प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत गांव में आदिवासी परिवारों के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। सीएम साय ने लगाई मोहर। ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती की मंजूरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। सीएम ने मोदी है तो संभव है किताब किया लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी पर छत्तीसगढ़ के साहित्यकार ने लिखी पुस्तक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी है तो संभव है लॉन्च की, जिसे रायपुर के साहित्यकार और गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव ने लिखा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुस्तक के लेखक रामेश्वर दास वैष्णव से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में प्रत्येक क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए, देश के प्रत्येक वर्ग का सर्वांगीण विकास हुआ। ऐसे में यह किताब लोगों को अहम जानकारियां देगी। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बनेगा कम दबाव का क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के साथ छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम खराब होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 26 सितंबर तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया। अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में 125 किलोमीटर पैदल चलेंगे पीसीसी चीफ बैच। 27 सितंबर को गिरौदपुरी धाम से यात्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज 27 सितंबर से अपने पद यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली गिरौदपुरी में पूजा अर्चना कर पैदल मार्च निकालेंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था और सरकार की विफलता को उजागर किया जाएगा। प्रदेश के इन जिलों में तेजी से बढ़ी सीएनजी पंप की डिमांड। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ईवी के बाद छत्तीसगढ़ में लोगों को वाहन ईंधन के रूप में एक और विकल्प मिल गया है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के पंप शुरू होते ही अब लोगों का रुझान सीएनजी वाहनों की ओर हो रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए डीलर्स ने कमर्शियल और प्राइवेट वाहनों के ऑर्डर दिए हैं। इनकी डिलीवरी शुरू हो गई है। पेट्रोल और डीजल से सस्ता पड़ने वाला ये विकल्प लोगों को खूब भा रहा है। सहायक मार्शल की भर्ती परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के तहत सहायक मार्शल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल इस परीक्षा का संचालन करेगी। ये परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी। सचिवालय की वेबसाइट पर पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया था, जिसमें विभागीय शारीरिक नापजोख और दक्षता परीक्षण के पात्र अभ्यर्थियों को अब व्यापम की वेबसाइट पर जाकर पंजीयन करना होगा। सचिन पायलट के सीक्रेट रिपोर्ट से तय होगा उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी। वहीं उम्मीदवार के नाम को लेकर भी मंथन चल रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट से लगातार 8 बार बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल रहे हैं। बीजेपी के गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस इस बार बड़ी तैयारी कर रही है। सीजीबीएसई ने 68 शिक्षकों को किया ब्लैकलिस्ट। कॉपी चेकिंग में लापरवाही। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आंसर शीट चेक करने में लापरवाही बरतने वाले 68 शिक्षकों को ब्लैकलिस्टेड किया। इसका असर इन शिक्षकों की सालाना वेतन वृद्धि पर भी पड़ेगा। 68 शिक्षकों में से 61 शिक्षकों को 3 साल और 7 शिक्षकों को 5 साल के लिए मंडल के काम से बाहर किया गया।
प्रदेश भर में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। आवारा मवेशियों से परेशान किसानों का चक्का जाम। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में आवारा मवेशियों से परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि आवारा मवेशी फसल चट कर रही हैं। मवेशियों से फसल बचाने पंचायत और प्रशासन कोई इंतजाम नहीं कर रहा। सड़क पर बैठे किसान सरपंच सचिव पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। मामला जिले के सन्ना गांव का है। सन्ना जशपुर मुख्य सड़क पर चक्का जाम से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। नशे का कारोबार तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार। छत्तीसगढ़ के हर जिले में ड्रग नेटवर्क चार्ट बनेगा। प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार को ध्वस्त करने के लिए साय सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके लिए अभियान चलाने की योजना बनाई है। पुलिस ने प्रदेश भर में कार्यवाही कर सफलता भी पाई। इसी वजह से रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NSB की शुरुआत हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गांजे की तस्करी एक गंभीर चुनौती है। छत्तीसगढ़ के किसान ने जैविक खेती से मिट्टी को बनाया सोना। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास हेतु दिन रात काम कर रही है। इसके साथ ही वो प्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का भी काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश में लोगों को जैविक खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में होगा बीजेपी का विस्तार। सर्व समाज और राजनीतिक दलों के लोग करेंगे भाजपा में प्रवेश। भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के तहत 8 सितंबर को राजधानी में एक भव्य समारोह होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में सर्व समाज से जुड़े लोग बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसी दौरान जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित अन्य दलों के पदाधिकारी भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित सभी बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर का दरवाजा। डोंगरगढ़ में पहाड़ी पर विराजित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी मंदिर में 1.5 क्विंटल वजनी चांदी का दरवाजा लगेगा। नवरात्र पर्व के पहले पुराने को निकालकर नया दरवाजा लगा दिया जाएगा। इसकी लागत लगभग 1.5 करोड़ होगी। दरवाजे पर लगाए जाने वाले चांदी की चादर की मोटाई 22 गेज की होगी, जिसे रायपुर में तैयार किया है। इसे लकड़ी के ऊपर नई डिजाइन के साथ चढ़ाया जाएगा। इसके लिए महाराष्ट्र के नासिक से 6 कारीगरों की टीम डोंगरगढ़ पहुंच गई है। बिलासपुर में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ की स्वीकृति। बिलासपुर में विकास कार्यों हेतु साय सरकार से फंड मिल गया है। पूर्व मंत्री और नगर विधायक अमर अग्रवाल ने अपनी विधायक निधि से वार्ड में विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति दी है। बिलासपुर आत्मानंद स्कूल में 5 साल की बच्ची को प्रिंसिपल ने जड़ा थप्पड़। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के द्वारा बच्चों की पिटाई के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब फिर से एक प्रिंसिपल ने 5 साल की बच्ची को थप्पड़ जड़ दिया। इस मामले में प्रिंसिपल और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर ने पद से हटा दिया है। बता दें कि बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 5 साल की बच्ची की प्रिंसिपल ने पिटाई कर दी थी। इस मामले में प्रिंसिपल चित्तरंजन कुमार राठौर व BEO को कलेक्टर अवनीश शरण ने पद से हटा दिया। अंतर्राज्यीय मवेशी तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, ट्रक से 35 मवेशी बरामद। राजनांदगांव जिले के रास्ते मवेशियों को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित कट्टीपार ले जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्करों द्वारा मवेशी तस्करी के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तस्करी में इस्तेमाल ट्रक के आगे फ्रॉक्स वाहन से फॉलो कर मवेशियों को कट्टीपार ले जाया जा रहा था। कोतवाली पुलिस व साइबर सेल की टीम ने बीती रात को मवेशियों को कट्टीपार ले जा रहे फॉलो कर रहे वाहन मवेशी से भरे ट्रक के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लैथ फलांग का सरकार पर हमला, बोली प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। बलरामपुर जिले कांग्रेस कार्यालय बलरामपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी जारिता लैथ फलांग ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से अपने जिले की कानून व्यवस्था संभाले नहीं संभल रही। छत्तीसगढ़ से जाने वाली आधा दर्जन ट्रेन का बदला रूट, 27 सितंबर तक परेशान रहेंगे यात्री। मेन रेल लाइन के चक्रधरपुर ब्लॉक से कई स्टेशन के यात्री परेशान हैं, क्योंकि आधा दर्जन से अधिक ट्रेन का मार्ग बदलकर रेलवे चला रहा है। अफसरों के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के आदित्यपुर खड़गपुर स्टेशन के बीच तीसरी लाइन को आदित्यपुर स्टेशन से जोड़ने का काम 16 सितंबर से शुरू हुआ, इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। इंद्र योग और शिवास्म योग में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 15 से अधिक देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। मंदिरों में जोत प्रज्वलित कराने रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस वर्ष भी बिना वृद्धि किए जोत पंजीयन की राशि 700 से 751 रुपये रखी गई। नवरात्र की शुरुआत पर हस्त और चित्रा नक्षत्र इंद्र योग और शिववास योग का संयोग बन रहा है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। इन शुभ संयोगों में देवी पूजन करने से अक्षय फल की प्राप्ति होगी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, 20 लाख के इनामी 4 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 3 महिला नक्सलियों और 1 पुरुष नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर कुल 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इसके साथ ही जून 2020 में शुरू किए गए लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक दंतेवाड़ा में 872 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। बाघ के हमले से 2 भैंसों की मौत, एक बताई जा रही घायल, ग्रामीणों में भय का माहौल। कोरिया वन मंडल के देवगढ़ परिक्षेत्र में बाघ के हमले में 2 भैंस की मौत और 1 घायल होने की सूचना के बाद रेगुलर फॉरेस्ट और नेशनल पार्क की टीम जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर से सटे कोरिया वन मंडल परिक्षेत्र देवगढ़ के ग्राम पोड़ी में बाघ के हमले में 2 भैंस की मौत हो गई और 1 घायल है, जिसके बाद ग्रामीण भयभीत हैं। जगदलपुर में सीआरपीएफ जवानों से भरा आईसर पलटा, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। छत्तीसगढ़ जगदलपुर में सीआरपीएफ जवानों से भरा आईसर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में कई जवान घायल हुए, जिन्हें पास के अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद बस्तर पुलिस की एक टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंची। छत्तीसगढ़ में आर पार की लड़ाई पर अड़े बीएड डीएड अभ्यर्थी। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। उनका कहना है कि यदि सरकार अब भी भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकालती तो ये प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। अभ्यर्थी इन्हीं मांगों को पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले थे।